हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 98 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ होती है सारी मैं वहीं पर डालता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज अगर हम बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है एडेप्ट। एडेप्ट एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग। मतलब किसी चीज में बहुत ही ज्यादा निपुण होना, बहुत ही ज्यादा अच्छा होना, आपका किसी चीज को लेकर स्किल बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा है, मतलब और लोगों से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो एडेप्ट कहलाता है। एक शब्द में बात करें इसका, तो माहिर आप कह सकते हो, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा माहिर हो। ठीक है, सिनोनिम की बात कर लें तो एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट और अकम्प्लिश्ड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इनेप्ट हो जाएगा, मीडियोकर हो जाएगा और ऑर्डिनरी हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें तो ही वॉज प्रेज फॉर हिज एडेप्ट हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। उसे इस बात के लिए सराहना की गई थी कि उसने जो क्राइसिस था उसको बहुत ही माहिरता के साथ हैंडल किया था। ठीक है, तो प्रेज का मतलब सराहना करना होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करें तो इनवैल्यूएबल एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविंग ग्रेट मटेरियल और मॉनेटरी वैल्यू स्पेशली फॉर यूज और एक्सचेंज। मतलब कोई चीज जो बहुत ही अमूल्य है, जो बहुत कीमती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो कोई मटेरियल हो। ठीक है, तो वो कह सकते हैं कि इनवैल्यूएबल है। ठीक है, तो एक शब्द में बहुमूल्य आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो क्रूशियल है, क्रिटिकल है और वाइटल है। एंटोनिम की बात करें डिस्पेंसिबल और सुपरफ्लुअस है। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन दे हैव बीन गिवन विल प्रूव इनवैल्यूएबल। तो जो नॉलेज थी, जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने जो दी थी, वो जो प्रूफ हुई है, वो साबित हुई है कि बहुत ही ज्यादा कीमती है। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट बात करें, पैरामाउंट। पैरामाउंट एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मतलब कोई एक ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हर एक दूसरी चीज से। ठीक है, तो प्रायोरिटी में आपके टॉप लिस्ट पे आती है, टॉप पे आती है, वो कहलाती है पैरामाउंट। ठीक है, एक शब्द की बात करें तो महत्वपूर्ण आप इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो अपर मोस्ट, सुप्रीम और चीफ हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अनइम्पॉर्टेंट, नेग्लिजिबल और माइनर हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज पैरामाउंट इशू इन द इलेक्शन। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत महत्वपूर्ण इशू है किसी चीज में, इलेक्शन में। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेल्पिंग और मेकिंग समथिंग हैपन। मतलब किसी चीज को होने से, होने में, करने में सहायता करना। ठीक है, वो कहलाता है कंड्यूसिव। मतलब हेल्प करना, किसी चीज को स्मूथली रन कराने में उसकी हेल्प करना, वो कहलाता है कंड्यूसिव। ठीक है, तो सहायक बोल सकते हो आप इसको। सिनोनिम की बात करें तो प्रोडक्टिव हो जाएगा और कॉन्ट्रीब्यूटरी हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अनफेवरेबल हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा और हॉस्टाइल हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें तो दिस वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू हार्ड वर्क। मतलब यह जो वेदर है वो हार्ड वर्क करने के लिए कंड्यूसिव नहीं है, हार्ड वर्क करने के लिए सहायक नहीं है। ठीक है, ऐसा बोला है। चलिए नेक्स्ट बात करें, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका अ पर्सन और अ थिंग दैट कॉज चेंज। मतलब कोई एक इंसान या कोई एक सिचुएशन जो आपके अंदर चेंज लाए, वो कहलाती है कैटलिस्ट। ठीक है, एक शब्द की बात करें तो उत्प्रेरक आप इसे कह सकते हो। कोई चीज आपको प्रेरित करती है कुछ अलग करने के लिए। ठीक, सिनोनिम की बात करें तो इम्पेटस, इंसेंटिव और मोटिवेशन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इनहेबिटर और इंजाइम हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें, द स्कैंडल वॉज द कैटलिस्ट फॉर द कैंडिडेट इलेक्शन डिफीट। मतलब जो स्कैंडल था वो उत्प्रेरक था, वो कारण था जो वो इलेक्शन में हारा उस चीज का। ठीक है, ऐसा बोला है। चलिए नेक्स्ट बात करें, फोर्टिफाई। फोर्टिफाई एक वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर एन अटैक। मतलब किसी चीज को स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना ना, वो कहलाता है फोर्टिफाई करना। ठीक, एक शब्द में कहें तो मजबूत कहना आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना और सराउंड करना हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो वीकन और डाइल्यूट हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द दे हर्डली फोर्टिफाई द विलेज विथ बैरिकेड और गार्ड्स। तो उन्होंने जल्दी जल्दी पूरे विलेज को फोर्टिफाई कर दिया। किस चीज से? जो बैरिकेड्स है उससे घेराबंदी कर दी और उसे मजबूत बना दिया। ठीक है, विलेज को और प्रोटेक्ट कर लिया, सिक्योर कर दिया उस चीज को। ठीक,
नेक्स्ट बात करें तो प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी ग्रेट, दैट यू फील वेरी स्ट्रांगली, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मतलब अच्छी है, बहुत ज्यादा मतलब आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, पॉजिटिव कर रही है, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रही है, आपको बहुत स्ट्रांग फील करा रही है, ठीक है, तो वो कहलाती है प्रोफाउंड, ठीक है। तो अत्यंत, बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें, इंटेंस है, कीन है और ग्रेट है। एंटोनिम की बात करें तो सुपरफिशियल है और माइल्ड है, छोटा है, बहुत कम है थोड़ा सा, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखें तो ओवर द लॉन्ग टर्म दे विल मेक अ फार मोर प्रोफाउंड इम्पैक्ट, तो लंबे समय में वो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा अत्यंत इम्पैक्ट डालने वाले हैं, ऐसा इस सेंटेंस में बोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो इंट्रेंच। इंट्रेंच एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू स्टेब्लिश योरसेल्फ फर्मली इन अ पोजीशन, जॉब एटसेट्रा, अपने आप को कहीं पे स्थापित करना, किसी जॉब में या किसी पोजीशन पे अपना अपना पोजीशन को पक्का करना, वो कहलाता है इंट्रेंच करना, ठीक है। एक शब्द में क्या, तो स्थिति स्थापित करना, आप इसे बोल सकते हो एक शब्द में। सिनोनिम की बात करें तो स्टेब्लिश करना, सेटल करना, इंस्कॉन करना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें डिसलॉज करना, इजेक्ट करना, इविक्टेड करना, ठीक। सेंटेंस में यूज देखें तो कंप्यूटर्स आर नाउ एन इंट्रेंच्ड पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, तो जो कंप्यूटर हैं वो आज के जमाने में इंट्रेंच पार्ट है, मतलब अपनी स्थिति को बहुत मजबूती से स्थापित कर चुके हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, डिस्क्रिनेबल। डिस्क्रिनेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है एबल टू परसीव्ड बाय ए सेंस सच एज लाइट, स्मेल और बाय द माइंड, मतलब एक सेंस आ जाना, एक सेंस हो जाना, किसी चीज को समझने के लिए एक बहुत ही हल्के से सेंस की जरूरत होना, जैसे मान लो कि थोड़ी सी लाइट आ जाना, थोड़ा सा स्मेल आ जाना, या तो अपने माइंड से सिक्स सेंस की तरह काम करना, ऐसा बोल सकते हो, तो उसे डिस्क्रिनेबल कहते हैं, ठीक है। एक शब्द में कहें तो स्पष्ट भावना, आप इसे बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो विजिबल है, डिटेक्टेबल है, नोटिसेबल है। एंटोनिम की बात करें तो इंटेंजिबल और इम्परसेप्टिबल हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द शेप ऑफ अ हाउस वाज जस्ट डिस्क्रिमिनेबल थ्रू द मिस्ट, तो जो हाउस का जो शेप है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेबल है, ठीक है, मिस्ट से, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें एसेंट। एसेंट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द एक्ट और राइजिंग, सॉरी द एक्ट ऑफ राइजिंग और माउंटिंग अप, मतलब ऊपर की तरफ जाने का जो कार्य होता है वो एसेंट कहलाता है, ठीक है, ऊपर उठने या ऊपर उठने की क्रिया, ठीक है। एक शब्द में क्या है तो ऊपर उठना, आप इसे बोल सकते हो ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें क्लाइम करना, स्केल करना और कॉन्क्वेस्ट करना। एंटोनिम की बात करें तो डिसेंट या ड्रॉप कर जाना। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट ऑफ एसेंट इज ऑन दिस साइड ऑफ द हिल, मतलब सबसे ज्यादा जो सीधा रास्ता है इस चीज के बावजूद, सबसे ज्यादा सीधा रास्ता है जो हिल है उस पर चढ़ाई करने का, वो इस साइड से है, ठीक है, ऐसा बोला है। चलिए तो ये हमारे जो वोकैब थे वो खत्म हुए, अब बात करते हैं इडियम और फ्रेजेस की। तो स्पीक ऑफ डेविल का मतलब क्या होता है? स्पीक ऑफ डेविल का मतलब होता है द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट एंड सोड अप, मतलब किसी के बारे में बात ही कर रहे थे और वो आ गया, ऐसा बोलते हैं स्पीक ऑफ डेविल, ठीक है। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है माई पेशेंस हैज रन आउट, अब हमारा जो पेशेंस है वो खत्म हो चुका है। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, अब इसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, ठीक है, ऐसा बोला है। चलिए अब बात करें फ्रेजल वर्ब की, तो बर्न आउट। बर्न आउट का मतलब क्या होता है? बर्न आउट होता है, पहला तो होता है स्टॉप, किसी चीज को रोक देना काम करने से, ठीक है, रोकना, स्टॉप समथिंग वर्किंग, कोई काम से रोक लेना, तो उसे बर्न आउट कहते हैं। दूसरा होता है बिकम एग्जॉस्ट फॉर ओवर वर्किंग, मतलब किसी काम को करते 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 करते, मतलब जितना करना चाहिए उससे ज्यादा कर लिए हो और आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो वो कहता है बर्न आउट हो गए हो, ठीक है। तो द लाइट बल्ब बर्न आउट, प्लीज चेंज इट, तो जो लाइट बर्न है वो बर्न आउट हो गई है, मतलब बंद हो गई, काम नहीं कर रही, तो उसे चेंज कर दो, ठीक है, पहले सेंटेंस बोला गया। सेकंड की बात करें, शी नीड टू वर्क फ्यूअर आर अदरवाइज शी विल बर्न आउट, उसे कम काम करना चाहिए अदरवाइज वो बर्न आउट हो जाएगी, मतलब थक जाएगी, ठीक। कॉल बैक नेक्स्ट है, कॉल बैक का मतलब होता है टू रिटर्न अ फोन कॉल, मतलब हम लोग कहते हैं ना फोन कॉल बैक कर लेना, तो वही होता है कॉल बैक का मतलब, किसी कॉल का रिटर्न जवाब देना, वो कहते हो कॉल बैक, ठीक है। कुड प्लीज कॉल बैक इन 10 मिनट्स, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपको कॉल करता हूँ 10 मिनट के अंदर, ठीक। चलिए अभी हमारे इडियम फ्रेज वोकैब और फ्रेजल वर्ब खत्म हो चुके हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो डिस्क्रिंसिबल एक आपका वोकैब है और एक है 45, आपको कोशिश करना है एक सिनोनिम एक एंटोनिम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ ही अगर बना सकते हैं, अगर आप इतने दिन आपने वोकैब देखी है तो आपको आइडिया लग गया होगा सेंटेंस कैसे बनते हैं,
तो कोशिश करिएगा एक सेंटेंस फ्रेम करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। जितनी भी पीडीएफ होती हैं, लिंक्स होते हैं, सारे यहीं पे मैं डालता हूँ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।